गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 34 में हम पढ़ेंगे मैट्रिक स्पेस का लास्ट टॉपिक। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एकदम, जिसमें आपके पास दो थ्योरम्स हैं और दो थ्योरम के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और उसके बाद नेक्स्ट हम यूनिट 4 में स्टार्ट कर देंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस का हमारा एक लास्ट टॉपिक है मैट्रिक स्पेस चैप्टर का। थ्योरम है एवरी मैट्रिक स्पेस एक्स डी इज अ फिक्स काउंटेबल स्पेस। तो आपको प्रूफ क्या करना है, कोई भी आपके पास मैट्रिक स्पेस होगी यहाँ पे, ठीक है, वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होता है। तो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की डिफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर्स में बताया था। लेक्चर नंबर 33 में हमने फर्स्ट काउंटेबल स्पेस और सेकंड काउंटेबल स्पेस की डिफिनेशन बताई थी, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग है यहाँ पे प्रूफ। तो देखते हैं यहाँ पे, लेट एक्स बिलोंग्स टू हमारा कैपिटल एक्स है और स्मॉल एक्स, let x belongs to capital X and small x belongs to नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को आई आर से लिखते हैं। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख लो चाहे आई एन लिख लो, कोई मतलब वही चीज़ एक ही है। तो राइट क्या लिखा है यहाँ पे, राइट बी नॉट एक्स, दैट मीन्स क्या है, आपके पास कोई भी एक ओपन सेट है जिसका आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे सेंटर एक्स है और जो रेडियस दिया हुआ 1/n। देन बी एन, ये जो ओपन सेट है यहाँ पे, इज अ काउंटेबल, ठीक है, इसे इट इज ये जो बी एन एक्स दिया हुआ है इज अ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ अ ओपन सबसेट ऑफ एक्स each of which contains x. Now suppose x is in a some open set G, then yes x एप्सिलॉन, जहाँ पे क्या है ओपन सेट है, x उसका सेंटर है और एप्सिलॉन क्या है उसका रेडियस है, ये क्या होगा, ये जो सबसेट ऑफ किसका हो जाएगा, G का, ठीक है। For some epsilon greater than 0 in that metric space या in that case, ठीक है, जो ओपन सेट है यहाँ ये सबसेट ऑफ जी हो जाएगा फॉर एच एन ग्रेटर देन 1/epsilon एंड देयरफॉर एक्स इज द फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, ठीक है। तो थ्योरेटिकली प्रूव है इसका। एक बार आप इसको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप इसको ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा क्लियरली। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये भी कोई भी आपके पास मैट्रिक स्पेस है वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस हो गई है। तो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की डिफिनेशन ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट काउंटेबल हो गई। तो आपके पास सपोज मान लेते हैं एक्स क्या है, एक एलिमेंट है जो कैपिटल एक्स का पार्ट है, वो क्या है, एक्स हमारा कोई नंबर्स है, ठीक है। अब हमारे पास कोई ओपन सेट है यहाँ पे जिसका जो सेंटर है यहाँ पे सेंटर एक्स है और उसका जो रेडियस है 1/n है। वो क्या है यहाँ पे बी एन एक्स, ये जो दिया हुआ है काउंटेबल कलेक्शन ऑफ द ओपन सबसेट। तो ये जो ओपन सबसेट दिया है उसका क्या है, काउंटेबल कलेक्शन है यहाँ पे। ईच ऑफ विच कॉन्टेंस है, जिसमें क्या है सब में सेंटर जो रहेगा सबका क्या है एक्स है, तो एक सेंटर रहेगा 1/n, ठीक है। तो अब जो भी लोगे, आप बी वन लोगे तो यहाँ पे 1/1, बी टू लोगे तो 1/2, ऐसे कर करके आपके पास क्या आएंगे, रेडियस आ जाएगा। अब अगर एक्स मान लेते हैं, अगर ओपन सेट जी में है, अगर बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, जो ओपन सेट दिया हुआ है वहाँ पे जी का ही पार्ट है। तो चाहे एप्सिलॉन की जो भी वैल्यू है यहाँ पे, रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, रेडियस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये जो बी एन एक्स दिया हुआ है यहाँ पे ओपन सेट का, वो जी का ही पार्ट होगा। और इसके लिए जो एन की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, जैसे हमारा रेडियस यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या है एप्सिलॉन है और हम इससे पहले रेडियस क्या ले रहे थे 1/n, दैट मीन्स क्या है, एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन होनी चाहिए, ठीक है। तो एन की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस के लिए एक्स जो होगा फर्स्ट काउंटेबल स्पेस का ही पार्ट होगा, ठीक है। तो थ्योरम टू के अकॉर्डिंग क्या है, एवरी काउंटेबल मैट्रिक स्पेस जो होगा, एवरी सेकंड काउंटेबल मैट्रिक स्पेस इज काउंटेबल डेंस, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है और उसके बेस पे ऑब्जेक्टिव आया है। एवरी सेकेंड काउंटेबल मैट्रिक स्पेस इज ए काउंटेबल डेंस, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, थ्योरम वन प्रूफ हो गया। थ्योरम टू है यहाँ पे, एवरी सेकेंड काउंटेबल मैट्रिक स्पेस इज काउंटेबल डेंस। तो सेकेंड काउंटेबल जो मैट्रिक स्पेस होता है इस काउंटेबल डेंस होता है। तो हम लेट एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि बी आपका कोई भी क्या है यहाँ पे लोकल बेस है, जिसमें क्या है बी1 बी2 बी3 ये क्या है इन सबका सेट है यहाँ पे। तो बी क्या है यहाँ पे, ये कोई ओपन सेट है। लेट ए हम मान लेते हैं कोई एक सेट है यहाँ पे, ठीक है। ये सेट है जिसमें कंटेंट्स क्या है, एलिमेंट्स हैं, जो वो जो एलिमेंट है वो बी एन के ऑलरेडी पार्ट है, इसका मतलब क्या है, उसका सबसेट है यहाँ पे। तो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो दैट अब देखते हैं हम यहाँ पे, ये जो एक्स नॉट है हमारा, हम ऐसा एक एलिमेंट लेते हैं यहाँ पे जो ए और बी का क्या होगा, हमारा कॉमन होगा या इंटरसेक्शन होगा। वी क्लेम दैट ए इज रिक्वायर अ काउंटेबल डेंस सबसेट ऑफ एक्स, दैट मीन्स, ठीक है। तो डेंस के लिए हमारा क्या होना चाहिए कि जो क्लोजर ऑफ ए होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमारा एक एक्स का ही पार्ट होना चाहिए।
Let x belongs to capital S if x equal to xn for the sum n, then x belongs to capital A। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि A is the subset of closure of A। So we assume that x is not equal to the xn for each n belongs to capital N। That means क्या है, natural number। Let G be the open set containing Bn, then for the sum Bn belongs to B, we have x belongs to Bn। और ये क्या हो जाएगा, ये जो है Bn हो जाएगा आपका सबसेट ऑफ G। नाउ xn बिलोंग्स टू Bn, एंड जो xn है वो आपको पहले से ही पता है नॉट इक्वल टू है, देयरफॉर एवरी ओपन सेट कॉन्टेनिंग x contains a point xn of a different from x। जो भी x होगा वहाँ पे वो xn से डिफरेंट होगा, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली जो होगा आपका, कॉन्सिक्वेंटली जो x होगा यहाँ पे इज अ ओपन, इज अ लिमिट पॉइंट, इज अ लिमिट लिखा हुआ है यहाँ पे, इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। देखते हैं यहाँ पे अभी क्या लिखा हुआ है, एवरी सेकेंड काउंटेबल स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेस इज काउंटेबल डेंस। ये क्या है, इसको डेंस हमें प्रूव करना है। डेंस का मतलब क्या है, किसी भी जो भी आपके पास मैट्रिक दिया हुआ वो डेंस जब भी तभी होगा जब उसका जो मैट्रिक और जो सेट्स होगा उसका जो क्लोजर होगा वो एक्स के इक्वल हो जाता है, ठीक है। नॉन डेंस के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल टू 5 होना चाहिए क्लोजर या इंटीरियर पॉइंट। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास दो सेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, उनका रिलेशन भी दिया हुआ है, उनका इंटरसेक्शन जो है वो एक एक्शन एलिमेंट दिया हुआ है। एवरी सेकेंड काउंटेबल मैट्रिक स्पेस इज अ काउंटेबल डेंस। वही प्रूव करने के लिए हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने लिया बी इक्वल टू B1 B2 B3 B4 ऐसे कर करके Bn लिया, लोकल बेस ले लिया एक ओपन सेट ऑफ बी, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, B1 B2 ये सब क्या होंगे, हमारे पास एक लोकल बेस हो गया। अब हमने क्या लिया, ए इक्वल टू एक्शन लिया, एक एलिमेंट लिया। अब ये जो एक्शन एलिमेंट है वो Bn का ही पार्ट है, Bn से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे n क्या है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। B1 B2 B3 ये जो दिया हुआ है, तो एक्शन जो है इसी का ही पार्ट होगा, इनमें से कोई से भी एलिमेंट का हुआ एक्शन होगा तो ऐसे ऐसे कुछ एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होगा हमारा वो ए होगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा पूरा का पूरा Bn वाला पार्ट ही हमारा ए हो सकता है कि थोड़ा पार्ट हो। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि ए और यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी का जो एलिमेंट है वो एक्शन है, ठीक है। तो ऐसे हमने कुछ एलिमेंट्स ले लिए, सपोज मान लेते हैं ऐसे कुछ एलिमेंट ले लिया और इनका जो कलेक्शन इसको हम बोल दिया कि हमारा क्या है, ये टोटल एक्शन है, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि अगर काउंटेबल डेंस होगा, ठीक है, अगर ये काउंटेबल डेंस होगा, ये जो हमने ए लिया ये ए का ही पार्ट था, ये जो हमने ए लिया यहाँ पे अगर काउंटेबल डेंस होगा तो इनका जो क्लोजर पॉइंट होगा वो एक्स के ही इक्वल होगा। अब हम मानते हैं यहाँ पे एक्स एक एलिमेंट है जो कैपिटल एक्स से बिलोंग करता है। अगर मान लेते हैं ये एक्स इस एक्स एन के ही इक्वल हो जाता है फॉर सम एन, किसी भी एन के लिए, 1 1 या 2 या 3 के लिए यहाँ पे, देन एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए और ए इज द सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ से अगर एक्शन पार्ट होगा तो उसके क्लोजर जो होगा, ठीक है, ये जो एलिमेंट होगा उसके क्लोजर का ही पार्ट होगा, ठीक है, उसका सबसेट होगा। यहाँ से आपको ये कदम मिल जाएगा कि अगर ये जो एक्स है अगर एक्स एन के इक्वल नहीं होता है, ठीक है, एन की किसी भी वैल्यू के लिए, तो जी आपका एक ओपन सेट होगा जिसमें बी एन होगा, ठीक है। तो हमने माना कि बी जी हमारा एक ओपन सेट है जिसमें क्या होगा, बी एन होगा। देन फॉर सम बी एन बिलोंग्स टू बी, तो जो भी ये बी एन का जो भी वाली वैल्यू रहेगी वो बी का ही पार्ट रहेगा। यहाँ से हमको ये मिल जाएगा कि एक्स इस बी एन का पार्ट होगा और ये बी एन का पार्ट होगा और ये सबसेट होगा किसका, जी का, जब हमारा क्या है एक्स एक्स एन के नॉट इक्वल। अगर मान लेते हैं एक्शन अगर ये बी एन के बिलोंग्स करता है और ये इक्वल नहीं होता है, तो जो भी आपके पास जो सेट होगा ओपन सेट होगा जिसमें एक्स कंटेंट्स होगा, ठीक है। तो कंटेंट्स ऑफ पॉइंट एक्शन ऑफ डिफरेंट फ्रॉम एक्स, ये एक्स से जो भी डिफरेंट होगा यहाँ पे, तो ये एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा उसकी लिमिट हो जाएगी, तो एक्स इज द लिमिट पॉइंट। ओके, एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए, दैट मीन्स जो होगा हमारा एक्स बिलोंग्स टू ए, ए डैश। अब ए डैश का मतलब क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए डैश का मतलब क्या हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसका आपको पता है कि यहाँ पे जो क्लोजर पॉइंट्स होगा ए और ए डैश का यूनियन होगा, सो दैट यहाँ पे एक्स क्या है, बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ ए, हेंस एक्स बिलोंग्स टू या एस इज द सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए। सिंस जो ए है वो क्या है, यहाँ पे ए इज द सबसेट ऑफ एक्स और यहाँ पे जो क्लोजर ऑफ ए दिया हुआ है, क्लोजर ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ एक्स बार, ठीक है।
ये जो पॉइंट्स है, ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है, इक्वल टू एक्स है। देयरफॉर यहाँ पे डायरेक्टली ये पता चल जाएगा कि ये जो क्लोजर ऑफ ए है वो डायरेक्टली एक्स के इक्वल। ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये डेंस है। इसका मतलब एवरी सेकंड काउंटेबल मैट्रिक स्पेस इज काउंटेबल डेंस। ठीक। अब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमने यहाँ पे 6 पॉइंट मेंशन किया है, जिसमें कोई सा भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ सकता है। तो जो क्लोजर अगर कभी डेंस होगा जो भी, तो अगर आप ए को अगर डेंस अगर प्रूव करना चाहते हो यहाँ पे कि ए कोई सबसेट है इन मैट्रिक स्पेस एक्स दी, तो अगर क्लोजर ऑफ ए इसका एक्स के इक्वल हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे डेंस। अगर वो फाइव के इक्वल हो जाता है तो हम बोलेंगे नॉन डेंस। सिमिलरली सेकंड कंक्लूजन हमें ये मिला पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद कि एवरी मैट्रिक स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल। तो हर एक मैट्रिक स्पेस फर्स्ट काउंटेबल होता ही होता है। ठीक है। और सेकंड काउंटेबल मैट्रिक स्पेस जो होगा, एवरी सेकंड काउंटेबल मैट्रिक स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल। ठीक है ना। एवरी सेकंड काउंटेबल मैट्रिक स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल, लेकिन एवरी फर्स्ट काउंटेबल मैट्रिक स्पेस इज नॉट सेकंड काउंटेबल मैट्रिक स्पेस। ठीक। एवरी मैट्रिक स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल, एवरी सब स्पेस ऑफ अ फर्स्ट काउंटेबल मैट्रिक्स इज फर्स्ट काउंटेबल, फर्स्ट काउंटेबल। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इफ अ मैट्रिक स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल देन इट इज सेपरेबल। ठीक है। तो सेपरेबल मैट्रिक जो स्टार्टिंग में हमने बताया था उसका कंक्लूजन यहाँ पे, जो भी मैट्रिक स्पेस आपका फर्स्ट काउंटेबल होगा वो सेपरेबल होगा ही होगा। पॉइंट 6 है यहाँ पे, यूजुअल मैट्रिक्स जो आरडेस जिसको हम डिनोट करते हैं वो सेपरेबल मैट्रिक्स होता है। ओके। तो लेक्चर नंबर 34 में इतना ही था। लेक्चर नंबर 34 में हमने थ्योरम 1 और थ्योरम 2 डिस्कस किया यहाँ पे, जिसमें फर्स्ट काउंटेबल और सेकंड काउंटेबल बेस के उसके बेस पे हमारे पास थ्योरम था। तो जो यूनिट 3 था हमारा मैट्रिक स्पेस, यूनिट 3 हमारा यहाँ पे लेक्चर नंबर 34 में कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ने से पहले हमें रियल एनालिसिस का जो मैट्रिक्स स्पेस पार्ट है वो हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी बेसिक्स थी, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में रियल एनालिसिस का जो मैट्रिक्स स्पेस पार्ट है उसका कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। ठीक है। तो आप जो हम जब नेक्स्ट हम यूनिट पढ़ाने जाएंगे तो आप ये यूनिट जो यूनिट 3 है वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे लेक्चर्स नंबर 35। ओके, थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना यहाँ पे, और अटेंडेंस के लिए अपना नाम और रोल नंबर जरूर मेंशन कर देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है। ताकि आपको अटेंडेंस देने में कोई परेशानी ना हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।